हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आइए दोस्तों, आज का देखते हैं कि गोल्ड पे क्या परफॉर्मेंस रही और यूरो यूएसडी वगैरह पे क्या परफॉर्मेंस रही, तो वो भी हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप पहले सेटिंग में जाके ये जो आपके अदर बाय सिग्नल है इसको अनटिक करना है, अदर सेल सिग्नल है इसको अनटिक करना है। ठीक है, और नीचे जो ट्रेड्स ऑन चार्ट है इसको आपको अनटिक करना है। ठीक है, जिस तरह का चार्ट मेरा आपको नज़र आ रहा है इस तरह का चार्ट आपको क्लीन चार्ट नज़र आना चाहिए। केवल दो ही एरो नज़र आने चाहिए, मतलब दो तरह के, दो नहीं दो तरह के, दो टाइप के, ग्रीन और रेड। अब ये ग्रीन मल्टीपल आ सकते हैं और रेड मल्टीपल आ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा और कोई सिग्नल, टीपी का सिग्नल, टीपी एग्जिट का सिग्नल, वो सब नहीं, सिर्फ एक बार क्लीन चार्ट, ये जो क्लीन चार्ट है ना ये आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ी परफॉर्मेंस बताता हूँ और आपको एंट्री पॉइंट बताता हूँ कि कैसे आपको ट्रेड लेना है। वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है जिन्होंने हमारा ट्रायल लिया कि सर एक्चुअल में हमें समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको, देखो क्या होता है ना, कोई भी अच्छी चीज़ होती है, कोई भी सिस्टमेटिक चीज़ होती है, उसको थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। ठीक है, लोगों ने क्या बनाया हुआ है, लोगों ने बहुत ईजी बनाया हुआ है। TP1 TP2, जैसे मैंने आपको बोला था पहले वीडियो में भी कि लोगों ने TP1 TP2 TP3, लेकिन उनके सिस्टम ना हमेशा काम नहीं करते हैं। जब ट्रेंडिंग मार्केट आता है तभी काम करते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम का लॉजिक के साथ चलोगे तो ये आपको लॉस भी होंगे, लेकिन ये आपको एंड ऑफ द डे प्रॉफिट कमा के देंगे 100%। अब जैसे कि ये सिग्नल, यहाँ पे पहला सिग्नल आया, अब कई बार लोग कहते हैं सर ये सिग्नल आया, फिर ये सिग्नल आया, कौन सा लेना चाहिए। सर आप हमेशा पहले वाले को ही कंसिडर करो, दूसरे वाले को कंसिडर मत करो अभी। ठीक है, तो ये पहला वाला सिग्नल यहाँ पे आया, इस कैंडल का आई था 3333.15। मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, 3333.15। ये कौन सा लेवल लिखा है मैंने, इस कैंडल का हाई लिखा है मैंने। अब इसको आपको राउंड फिगर करना है, 3334, उसमें फिल्टर देना है 1.10 का, 3335.10, यानी ये ट्रेड जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो यहाँ पे मैं बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे कितना ही लगा था, 3334.70। तो मेरा बाई का रेट कितना है, ये है। लेकिन ये ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ नहीं, उससे पहले ही नीचे गिर गया 25 तक, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी हमारा बाई ट्रेड था। फिर जब ये उठ के वापस जा रहा था तो यहाँ पे हमारा बाई ट्रेड इस वाले, ये जो लेवल था हमारा, ये यहाँ पे कहीं एग्जीक्यूट हो गया। और एग्जीक्यूट होने के बाद कितना हाई लगाया है इसने, 3339.19। मैं लिख देता हूँ, 35.10 पे आप बाय करोगे, 3 पॉइंट का हमारा टारगेट रहता है। तो अगर आपने बाय किया हुआ है 3335.10, इसमें आप 3 पॉइंट जोड़ दो तो आपका टारगेट निकलेगा 3338.10। तो टारगेट अचीव हो गया, 39.15 तक गया था, तो पहले सुबह 3 पॉइंट मिल गए, यानी 30 पिप्स मिल गए आपको। ठीक है ना, फिर यहाँ पे आपको शॉर्ट दिया था 3332.44। मैं आपको इसका लो नोट करवा देता हूँ, 0.48। ठीक है, पहले इसको राउंड फिगर करेंगे नीचे की तरफ, 3332.00, फिर 1 पॉइंट का फिल्टर देंगे 1.10 का, 3331.90 पे हम इसको बेचेंगे। ठीक है, सॉरी, 30.90 पे बेचेंगे, 1 पॉइंट का फिल्टर देंगे ना, तो इसको एक काम करते हैं, एक मिनट, इसको मैं लिख देता हूँ, 1 पॉइंट का हम फिल्टर देंगे इसमें 1.00, और 3330.90 पे हम, ये हमारा सेल ट्रेड है, हमारा एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे कितना लो लगा, 3329.30। अब इस वाले ट्रेड में हमें, ये इसने हमें ट्रैप कर लिया, इतना हमें लो लगा, हमने मान के चलो 0.01 यहाँ पे सेल किया था, केवल 1 पॉइंट हमें मिला और उसके बाद ये भग गया। तो ये लेवल ध्यान रखना कि आपने 3330.90 पे आपने बेचा है, ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं मिला, उसके बाद ऊपर भग गया, फिर दोबारा सेल का सिग्नल दिया, शांत बैठे रहो, फिर यहाँ पे बाय दिया आपको 3338.08। इस कैंडल का हाई कितना है, 3338.08। अब आपको करना क्या है, पहले इसको राउंड फिगर करना है ऊपर, 3339.00, 1 पॉइंट का फिल्टर देना है 3340.00, फिर आपको 0.10 और ऐड करना है 3340.10, ये आपका होगा बाय ट्रेड। अब ध्यान रखना, आपने सेल किया था 33
30.90 कितना 0.01। अब यहाँ पे आप बाई करोगे 0.02, यानी जो ये सेल ट्रेड है 10 पॉइंट के, ये मैं बोलता हूँ मोटा मोटा 10 पॉइंट का आपका नुकसान हुआ, और यहाँ पे आपने 3340.10 पे बाई कर लिया। अब इस चीज़ को समझना कि 10 पॉइंट का नुकसान हुआ तो आपका ब्रेक इवन प्राइस कितना निकला, यानी अगर मेरे को 5 पॉइंट आएगा तो मेरे 10 पॉइंट मिल जाएंगे मेरे को 5 पॉइंट पे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पे मेरी डबल क्वांटिटी है, दो है। यहाँ पे केवल सिंगल क्वांटिटी में 10 पॉइंट का नुकसान हुआ था, लेकिन यहाँ पे अगर मैं 0.2 पे बाई कर रहा हूँ तो 5 पॉइंट भी मिलेंगे, तो इज इक्वल टू 10 पॉइंट। या इसको इस तरीके से समझो कि 0.01 में आपको $10 का नुकसान हो गया, और 0.2 अगर आपने बाई किया और 5 पॉइंट भी आए तो $10 का आपको प्रॉफिट हो गया। तो ये तो निकला ब्रेक इवन प्राइस, ठीक है ना। तो ब्रेक इवन प्राइस कितना निकलेगा हमारा 3345.10। ये कैसे निकला? मैंने 3340.10 के अंदर 5 पॉइंट ऐड कर दिए, ठीक है, प्लस 3 पॉइंट और ऐड करूंगा, ये मेरा टारगेट रहेगा। तो मेरा टारगेट कितना रहता है 48.10 का। तो क्या ये आया? इस मैथमेटिक्स को समझो, ये देखो कितना ज़्यादा ऊपर नीचे करता रहा, इसने हाई लगाया, ये देखो 45.35, यानी जो हमारे ब्रेक इवन प्राइस था वहीं तक ही गया केवल ये 334.5.15। तो अभी भी हमारा ब्रेक इवन यानी इस पॉइंट पे हमारा लॉस कवर हो रहा था, लेकिन हम प्रॉफिट में नहीं आ रहे थे, ठीक है ना, प्रॉफिट में नहीं आ रहे थे। सुबह का 3 पॉइंट अलग है, यहाँ पे केवल हमारा लॉस कवर हो रहा था सेकंड ट्रेड वाला। यहाँ पे फिर शॉर्ट ट्रेड दिया है इसने 3340.97, आप समझना यहाँ पे 3340.97। अब मैं क्या करूँगा, इसको राउंड फिगर करूँगा नीचे की तरफ, एक पॉइंट का फिल्टर दूंगा, और ये मेरा होगा शॉर्ट ट्रेड 3338.90। अब इस चीज़ को समझना, पहले हमने सेल किया 3330.90 0.01, फिर हमने बाई किया 3340.10 0.02, और अभी हम सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कितना नुकसान लगा था $10 का, मान लो पॉइंट छोड़ो $10 मानते हैं। अब 0.2 आपने यहाँ पे बाई किया और यहाँ पे आप सेल करो 38.90 पे, तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट का नुकसान और ले लेता हूँ, ठीक है ना, मोटा मोटा 2 पॉइंट का नुकसान ले लेता हूँ। तो यहाँ पे 2 + 2, यहाँ पे नुकसान कितना हो गया 2 + 2, क्योंकि डबल क्वांटिटी है ना, ये 0.2 डबल क्वांटिटी है, तो डबल नुकसान हुआ $4 का। तो टोटल नुकसान हो गया हमारा $4, यानी $14 का हमारा नुकसान हो गया। अब मेरा ब्रेक इवन प्राइस कितना है? तो अगर मैं पॉइंट में कैलकुलेट करूंगा तो पहले यहाँ पे मेरे को हुआ 10 पॉइंट का नुकसान, यहाँ पे हुआ मेरे को 2 पॉइंट का नुकसान, तो 10 और 12, 10 और 2 12, ठीक है ना, प्लस 2 पॉइंट और जोड़ूंगा क्योंकि डबल क्वांटिटी, तो 14 पॉइंट हो गए। अब क्वांटिटी में कर रहा हूँ 0.03, ठीक है। तो इसको मैं कैलसी खोलता हूँ और 14 डिवाइड बाय 3 कर देता हूँ, यानी मोटा मोटा अगर 5 पॉइंट मिलेंगे मेरे को, यहाँ पे लाता हूँ, अगर मोटा मोटा 5 पॉइंट मिलेंगे, 5 × 3 कितने डॉलर होते हैं मेरे? $15। नुकसान कितने का है? $14 का। लेकिन क्योंकि 5 मेरे को ब्रेक इवन पे आऊँगा, लॉस तो कवर करने का मेरा मोटो नहीं है, मेरा मोटो तो प्रॉफिट कमाने का है। तो 5 पॉइंट तो मेरा ब्रेक इवन प्लस 3 पॉइंट मेरा प्रॉफिट, 8 पॉइंट। और क्वांटिटी कितनी है मेरी 0.03, तो कितना मेरे को प्रॉफिट होगा 24 पॉइंट का। अगर मैंने 8 पॉइंट लिया तो, यानी अगर मैंने 38 पे भी बेचा है, ठीक है, और इसमें से 8 पॉइंट माइनस कर देता हूँ, तो टारगेट कितना आ गया मेरा 3330 का, ठीक है। तो 3330 में ये देखो कितना लो लगाया यहाँ पे 3325.50, 3325.50, तो मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ $24 का। लॉस कितना था मेरा $14 का, बच गए कितने $10। सुबह 3 पॉइंट कमाए थे उसमें $3, तो आज की जो अर्निंग हुई 0.01 के हिसाब से वो हुआ $13 का प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ $13 का प्रॉफिट। तो इस तरीके से जब आप ट्रेड करोगे तो लॉसेज आपको लेने पड़ेंगे सर। जादू की छड़ी देखो किसी के पास भी नहीं है कि भाई हर ट्रेड प्रॉफिट का जाएगा, यही रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट का रूल है, और इसी तरीके से प्रॉफिट आएंगे। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे यहाँ पे सेल ट्रेड में प्रॉफिट आया, फिर यहाँ पे आपको बाय ट्रेड मिला, आप समझो इसका ही कितना है 335.72, 3335.72। मैं बाय कहाँ करूँगा, पहले तो उसको राउंड फिगर करूँगा मैं 3336,
फिर 1 पॉइंट का फ़िल्टर दूंगा मैं 3337.10 पे बाई करूंगा। तो यहाँ पे मेरा बाई ट्रेड अगर आप हाई चेक कर लो, मेरा बाई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे दोबारा सेल का सिग्नल दिया, इसको भी अवॉइड करेंगे क्योंकि अभी हमने सेल के ट्रेड में से प्रॉफिट लिया है, तो केवल अब हम बाई ट्रेड करेंगे। अब मान के चलो यहाँ पे हमें बाई की एंट्री नहीं मिली, सिग्नल तो दिया लेकिन हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली बाई का एंट्री नहीं मिला, दोबारा सेल मिल गया, नहीं लेना है, केवल अब आपको बाई का ट्रेड देखना है। अब देखो यहाँ पे अब आपको बाई का ट्रेड दिया इस कैंडल पे, अब इस कैंडल का तो अभी हाई भी नहीं टूटा है हमारा जो फिल्टर, अगर मैं इसके हाई के ऊपर फिल्टर लगाऊंगा तो वो तो अभी काम ही नहीं करेगा क्योंकि वो अभी ब्रेक नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपको ट्रेड हो सकता है रात को ब्रेक कर जाए, मैं एंट्री पॉइंट बता देता हूँ उसका। इस कैंडल का हाई है 3325.58, इस कैंडल का हाई है 3325.58, तो मैं एंट्री कहाँ लूँगा, पहले तो उसको मैं राउंड फिगर करूँगा ऊपर 3326.00, फिर 1 पॉइंट का फिल्टर दूंगा मैं 3327.10, 1.10 का फिल्टर दूंगा। ये मेरा बाइंग प्राइस है, ये मेरे को बाय स्टॉप ऑर्डर नहीं लगाना है, आपको मार्केट में देखना है। अगर ये 3327.10-20 अगर ट्रेड कर जाए तो तुरंत बाई कर लेना आप, ठीक है ना, तो तुरंत बाई कर लेना। जब तक ये लेवल नहीं टूटता तब तक मेरा सेल चल रहा है। अब मान के चलो और टूट गया ही और नीचे जाके बाई दिया आपको, तो वहाँ पे फिर मैं अपना फिल्टर लगा के बाई का ट्रेड लूंगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ट्रेड करना है, ये डेली बेसिस पे मैं आपको अपलोड करूंगा, तो डेली बेसिस पे आप इसको देखो तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि एक्चुअल ट्रेड करना कैसे, पैसे कैसे बनाने हैं। अब मैं इसको यूरो यूएसडी पे 5 मिनट के चार्ट पे लेकर आता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे सुबह बाय दिया था यहाँ पर, इसमें मैंने आपको बताया था कि 2 पिप का फिल्टर देना होता है जो भी हाई प्राइस है, जैसे इसका हाई प्राइस है 1661, तो 2 पिप का फिल्टर देना है 1663, बाय हुआ 75 पे, नीचे आया 42 तक, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर बढ़ गया, अभी तक बाय चल रहा है, ठीक है। ऊपर कितना है लगा दिया 92 का, मेरे को तो 15 पिप चाहिए थे एज पर दी फॉर्मूला, मेरे को मिल गए। जीबीपी यूएसडी पे आओ, जीबीपी यूएसडी कल से शॉर्ट में चल रहा था, तो यहाँ तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर जब यहाँ पे बाई ट्रेड दिया तो यहाँ से हमें 15 पिप मिल गए, फिर यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड दिया, यहाँ से हमें 15 पिप मिल गए, इसमें भी ज़बरदस्त प्रॉफिट हो गया आज हमें। इसका लो कितना था 3505, 2 पिप का फिल्टर दूंगा 3503, लो कितना चल रहा है 3488, ऑलमोस्ट हमें 15 पिप मिल गए, पूरे प्रॉफिट बुक हो गया। बस दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम, दिस इज द ब्यूटी। और रेगुलर आप ट्रेड करो। यस, मैं ये नहीं कह रहा कि हर दिन हमारी दिवाली ईद बनेगी, कुछ दिन आपके लॉसेस की भी होंगे, लेकिन एक सिस्टम को जब रेगुलर प्रॉफिट आप ट्रेड करोगे तो 101% प्रॉफिट होगा। और एक बार आपको पूरे दिन का टारगेट पूरा हो जाए, ठीक है ना, एक बार आपका पूरे दिन का टारगेट पूरा हो जाए कि भाई मेरे को इतना प्रॉफिट मिल गया है, तो अपने आप एग्जिट कर लो। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप $1000 के अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हो तो आप 0.01 से स्टार्ट करो, ठीक है ना, और आपको लगता है कि यार 0.1 पे मेरे को $5 का प्रॉफिट मिल गया है, ठीक है, तो आप निकल जाओ। $5 का प्रॉफिट का मतलब है 20 दिन में अगर आप $5 पर डे निकालते हो तो आपके $100 होते हैं, 10% का रिटर्न होता है। कुछ दिन लॉसेस के भी हुए, $60-70 निकले तो 6 से 7% का रिटर्न होता है, विच इज़ क्वाइट गुड। जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप 0.2 पे भी आ सकते हो। स्टार्टिंग में 0.2 मैं अवॉइड करूंगा, ये स्टार्टिंग में 0.2 अवॉइड करना, 0.1 पे काम करना अगर $1000 का आपका अकाउंट है तो, ठीक है ना। तो डेली के $5 निकालो, ऐसे करके महीने के आप $70 से $100 आप आराम से $1000 पे निकाल सकते हो। जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जैसे जैसे आप लॉट साइज इंक्रीज करोगे, तो इसी स्ट्रेटेजी पे आप 15 से 20% का रिटर्न भी आप निकाल सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में स्लोली स्लोली हम चलेंगे। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को से फ़ोन करके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।